हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय स्टडी फास्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकॉनमी 1950 से 1990, पार्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। फ्रेंड्स, अगर टैलेंट काम नहीं करते ना, जिस टाइम टैलेंट काम नहीं कर रहे, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं यार हम तो टैलेंट हैं, हम तो कर लेंगे, हम तो एक दिन पढ़ के भी बहुत कुछ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे जितने भी हार्ड वर्क हैं वो उसका एडवांटेजेस ले सकते हैं, उस टाइम वो सक्सेस पा सकते हैं वो लोग जो एवरेज हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है 90% वाले सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि वो टैलेंट है, वो कर लेंगे, वो तो 1 मिनट में कर लेंगे, वो एक दिन में कर लेंगे, उनके पास अच्छी जो है पावर है पढ़ने की, मेंटल एप्टीट्यूड उनका अच्छा है। फ्रेंड्स, लेकिन एवरेज वाले क्या करते हैं, वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, यार हमें तो टाइम ही लगेगा, हमें तो टाइम ही लगेगा, तो वो अपना जो कंसिस्टेंसी जो है रखे रहते हैं, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ये सोच के कि यार कि हम तो यार उन लोगों की तरह नहीं है, हम लोगों को तो हार्ड वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे समय में क्या होता है कि जो टैलेंट है वो तो हार जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और जो हार्ड वर्क है वो जो है आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपने कछुआ या खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी बचपन में। कछुए और खरगोश की जो रेस थी उसमें आपने देखा होगा कि जो खरगोश था वो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस समझता था, वो समझता था कि वो तो बहुत तेज़ दौड़ता है, कछुए से जो है काफ़ी तेज़ दौड़ता है। तो वो क्या करने लगा, चलते 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 एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। उसे लगा था कि वो कछुए के आगे, मतलब कछुआ मेरे आगे क्या है, तो वो तो आराम से जीत ही जाएगा। तो वो क्या करने लगा, जो वो तो आराम से लेट गया, पेड़ के नीचे सो गया, और कछुआ जो है वो चलता ही रहा। उसने अपनी कंसिस्टेंसी है, जो हार्डवर्क है, वो रोका नहीं, वो चलता ही रहा, चलता रहा। और फाइनल में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये तो आपको भी पता है कि लास्ट में क्या हुआ, एट द एंड कौन जीता, कछुआ जीता। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसे हार्डवर्क करना है, तभी वो जीत सकता है। तो फ्रेंड्स, हार्डवर्क करके कछुआ तो जीत गया, और जो खरगोश जो अपने आप को टैलेंट और ओवर कॉन्फिडेंस समझता था वो हार गया। तो फ्रेंड्स, इससे हमें यही इंस्पिरेशन मिलता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कि जब टैलेंट जो है, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, 90% 95% लोग हैं, वो क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और कुछ भी करना जो है स्टॉप कर देते हैं। उस टाइम एवरेज जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको बहुत ही जो है मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो कंसिस्टेंसी रखे तो वो उनसे भी आगे पहुंच सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, जिसने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से 1990 कैसी थी हमारी इंडिया की इकोनॉमिक। फ्रेंड्स, पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से 1990 मैंने आपको बता दिया है। ये मेरी थर्ड वीडियो है उसी चैप्टर की। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोशलिस्ट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी एंड कैपिटल इकॉनमी किसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैंने बना दी है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है ग्रोथ। फ्रेंड्स, ग्रोथ मतलब ग्रोथ होना, किसी भी चीज़ की ग्रोथ मतलब आगे पहुंचाना, किसको, अपनी इंडिया की इकॉनमी को। तो कैसे पहुंचाएंगे हम अपनी इंडिया की इकॉनमी को आगे। It refers to increase in the country की capacity to produce the output of goods and services within the country. It implies either a larger stock of productive capital or a large size of supporting service like transport and banking. Increasing is GDP is a good indicator of economic growth. Growth domestic product is the market value of all the final goods and services produced in the different sector of an economy, namely the primary sector and the secondary sector and the tertiary sector during the year within the domestic territory of country. फ्रेंड्स, काफ़ी सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम इंडिया की इकॉनमी को हम डेवलप कर सकते हैं। 3 सेक्टर है हमारी इकॉनमी, जो है 3 सेक्टर में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड है टर्सरी सेक्टर। फ्रेंड, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स बनते हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल बनता है, जैसे कि कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर मतलब दूसरा सेक्टर, मतलब पहले जो है कच्चा माल बन के जो है फ्रेंड्स कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में।
सेकेंडरी सेक्टर की क्या प्रोसेसिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री आती है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। इंडस्ट्री का काम क्या है कि कच्चे माल जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको पक्के माल यानी कि फिनिश गुड्स में बदलना, जैसे कि फ्रेंड्स कॉटन को क्लॉथ्स में बदलना, शुगर केन को शुगर में बदलना आदि एक्सेट्रा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर मतलब कोई भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से जो भी गुड्स बन रहे हैं वो टर्सरी सेक्टर में जा रहे हैं। टर्सरी सेक्टर मतलब वो गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो अब रेडी हो गए मार्केट के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अब गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट में जा रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फ्रेंड्स ये सारे जो है हमारे टर्सरी सेक्टर होते हैं। अगर ये तीनों सेक्टर के अंदर ग्रोथ होता है सही तरीके से तो फ्रेंड्स ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी अच्छे से करता है। फ्रेंड्स अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा चलेगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी अच्छा चलेगा। जितना अच्छा प्राइमरी सेक्टर, जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल्स बनेंगे फ्रेंड्स उतने ही ज़्यादा हमारे फिनिश गुड्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा फिनिश गुड्स बनेंगे फ्रेंड्स उतने ही ज़्यादा जो है गुड्स जो है मार्केट के अंदर आएंगे, तो टर्सरी सेक्टर भी ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए तीनों सेक्टर का अच्छे से और इक्वली ग्रो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और फ्रेंड्स ये तीनों सेक्टर जो है क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल्स बनाने होते हैं उसमें भी क्या होता है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए अगर हमें लोगों की ज़रूरत होगी, ह्यूमन की ज़रूरत होगी, तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल क्या कर रहा है कि जितने भी लोग हैं उसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जॉब मिल रही है। फ्रेंड्स अगर लोगों को जॉब मिलेगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी उनकी। अगर हम लोगों के पास या किसी को भी अगर जॉब मिलती है, उन लोगों के पास पैसा आता है तो उनकी क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है बढ़ती है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी किसी इंसान की तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस भी जो है अच्छे से ग्रो होगा, और हमारी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो जीडीपी है हमारी इकोनॉमी की, वो भी अच्छे से ग्रो करेगी। ऐसे ही फ्रेंड्स सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं। फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, और लोगों की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स इसका मतलब लोगों को जॉब मिल रही है। इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर भी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और टर्सरी सेक्टर भी ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और लोगों को अगर जॉब मिलती है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, कोई भी सामान खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, और अगर वो कोई भी सामान खरीद सकेंगे आसानी से तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस को भी तो यही चाहिए भाई। अगर डिमांड होगी मार्केट के अंदर तभी तो बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ओवरऑल जो मार्केट है और जो इकोनॉमी हमारे इंडिया की अच्छे से ग्रो होगी। ये तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन। सो फ्रेंड्स व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? फ्रेंड मॉडर्नाइजेशन मतलब एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो वो उसका मतलब वो मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बारिश पे डिपेंड रहते थे कि अच्छी बारिश अच्छी फसल। जैसे ही क्या कहते हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप फेल हो गए। तो क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी का जो है इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी आई। तो क्या हो गया, अब परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से जो लोग हैं, किसान लोग हैं, वो बारिश पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और जो क्रॉप भी जो है कम बेकार होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी जो टेक्नोलॉजी जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर आएगी तो हमारी इंडिया की जो डेवलपमेंट है और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी इंडिया के अंदर क्या आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। फ्रेंड्स कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर हम बना रहे हैं, और फॉर एग्जांपल पहले कोई भी चीज़ जो है हम क्या कहते हैं हाथों से बना लेते थे, अब क्या हो रहा है, मशीनरी का यूज़ हो रहा है। पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, अब क्या हो गया, मशीनरी से प्रोडक्ट बन रहे हैं, घंटों के काम मिनटों में हो रहे हैं। तो फ्रेंड ये सब क्या है, ये क्या है, एक मॉडर्नाइजेशन ही तो है। फ्रेंड्स टेलीफोन, लैपटॉप, कैलकुलेटर, फ्रेंड्स ये सारी टेक्नोलॉजी तो है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी कंट्री में उतना ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन आ रहा है हमारी कंट्री में।
For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seeds variety instead of using old ones. Modernization refers to not only a change in production method but also change in the social outlook of a society by granting equal status to women and making use of their talent in the productive process. Friends, पहले क्या होता था? बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशंस पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी मेथड का यूज़ होता था एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए लोग पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, जैसे कि मैन्युअर, काव डंग, जो काव की जो डंग होती थी उसका यूज़ करते थे कोई कल्टीवेशन करने के लिए, प्लांटेशन की ग्रोथ करने के लिए। उससे क्या होता था फ्रेंड्स, जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था। इस वजह से क्या होता था, हमारी कंट्री के अंदर फेमाइन, भूखमरी आ गई थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा है और जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ ही नहीं होती थी प्लांटेशन की, इसलिए लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ता था हमें, जो है वीट वगैरह का। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो प्लांटेशन जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं होती थी। फूड ग्रेन्स की जो डेफिशिएंसी थी हमारी कंट्री में। तो फिर क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमारी कंट्री में भुखमरी आ रही है, अनाज की कमी हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मॉडर्नाइजेशन का यूज़ किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का यूज़ किया कि अगर कोई भी अगर खेती बाड़ी कर रहे हो उसमें कीड़े ना लगे तो इंसेक्टिसाइड डाला जाता है, पेस्टिसाइड डाला जाता है, फर्टिलाइज़र डाला जाता है खादों के अंदर, ताकि जो ग्रोथ है प्लांट की वो ज़्यादा होए और हमारी कंट्री की जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो फ्रेंड जैसे ही ग्रेन रेवोल्यूशन आया, अब क्या हो गया, हमारी कंट्री जो है फूड ग्रेन डेफिशिएंसी से क्या हो गई, फूड ग्रेन सरप्लस। मतलब पहले अनाज की कमी थी, अब अनाज जो है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो है बनने लगा हमारी कंट्री में। इवन हम जो है इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट बन गए अपनी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स में। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा साइन था, टेक्नोलॉजी के आने से जो है हमारी कंट्री की जो है रिक्वायरमेंट है, जो फेमाइन है वो कम हुई और रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो गई हमारी कंट्री की। लेकिन फ्रेंड्स एक डीमेरिट्स भी है। जो पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, काव डंग का यूज़ किया जाता था हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, कल्टीवेशन में, कोई भी खेती बाड़ी करने के लिए काव डंग का यूज़ किया होता था। वो फ्रेंड्स भले ही एक स्लो प्रोसेस था कि धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ होती थी, लेकिन फ्रेंड्स वो क्या करती थी, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या करती थी, ठीक रखती थी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर ये सब डाल के ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ये सारे जो है टेक्नोलॉजी ये सब कुछ आया, इससे फ्रेंड्स हालांकि ग्रोथ तो तेज़ी से हो रही थी, हमारी जो खेती की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो रही थी, प्लांटेशन ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन फ्रेंड्स सोइल की जो फर्टिलिटी थी वो बेकार होती जा रही थी। आजकल फ्रेंड जितनी भी बीमारियां हो रही है, लोगों को नई नई बीमारियां जो आ रही है, उसका रीज़न यही तो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हो रहा है, इंजेक्शंस लग रहे हैं, जो भी सब्जियां हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, यूरिया डाला जा रहा है, जितनी ज़रूरत नहीं उतना ज़्यादा यूरिया डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल के लोगों को किडनी डैमेज हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है। फ्रेंड्स बहुत लंबी कहानी है, समझाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन रेफर टू नॉट ओनली चेंज इन प्रोडक्शन मेथड बट ऑल्सो चेंज इन द सोशल आउटलुक ऑफ अ सोसाइटी बाय ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस टू वीमेन एंड मेकिंग यूज ऑफ देयर टैलेंट इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस। जी हाँ फ्रेंड, मॉडर्नाइजेशन मतलब यही नहीं कि हम प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विस में अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। इसका मॉडर्नाइजेशन का मतलब एक ये भी है कि आजकल जो है मेल फीमेल को जो है इक्वल स्टेटस मिल रहा है सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी का जो आउटलुक है वो पूरा ही चेंज हो गया है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? फ्रेंड्स सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first 7 5-year plan gave importance to self-reliance by avoiding import. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. Friends, self-reliance मतलब self independent होना। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी वीमेन है, अगर वो इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब वो किसी और पर डिपेंड नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे ही अगर हमारी कंट्री अगर सेल्फ
इंडिपेंडेंट बन जाए तो यानी कि वो किसी और पर डिपेंड नहीं होगी। फ्रेंड्स, जो हमारी कंट्री जो जो फूड्स वगैरह है इंपोर्ट करती है, अगर वो खुद ही जो है ऐसा इंपोर्ट मतलब प्रोडक्शन करने लगे, जो गुड्स वो इंपोर्ट करती है उसी गुड्स का प्रोडक्शन वो अपनी कंट्री में करने लग जाए, तो फ्रेंड्स हमारी कंट्री भी जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। इवन बहुत सारी चीज़ों में हमारी कंट्री सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है। फ्रेंड्स, फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान में हमारी इंडिया को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही दी गई थी कि हमारी इंडिया को जो है इम्पोर्ट्स को अवॉइड करना है और क्या बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को जो है कंसीडर किया था कि वो रिड्यूस करे डिपेंडेंस फॉरेन कंट्री पे, स्पेशली किसके लिए, फूड के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली सेल्फ रिलायंस की। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। फ्रेंड्स, इक्विटी मतलब इक्वालिटी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने हमेशा चाहा है कि जो भी हमारी कंट्री में लोग हैं सबको जो है इक्वल देना, इक्वालिटी देना, किसी में भी भेदभाव नहीं रखना। गवर्नमेंट ने हमेशा चाहा है ऐसा, और गवर्नमेंट ने ये भी चाहा है कि जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो सारे वीकर सेक्शन जो भी हैं सोसाइटी के सब तक पहुँचे। यानी कि फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है, कुछ भी गुड्स बनते हैं ना, कोई भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, तो वो वीकर सेक्शन जो नीचे के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक जो है वो जो है गुड्स जो है पहुंच नहीं पाते। तो गवर्नमेंट्स पूरी कोशिश करती है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज या कोई भी स्कीम बना रही है गवर्नमेंट, वो गरीबों तक भी पहुँचे। फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, ऐसा ना हो। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि हमारी कंट्री के अंदर गरीब गरीबी रहे और अमीर अमीर ही बनते जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि सारी जो भी उनकी रिसोर्सेज है वो सब तक पहुँचे। इट ऑल्सो रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इक्वली और इन सच वे दैट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी ग्रोथ जो हो रही है वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब फ्रेंड्स, गवर्नमेंट तब तक नहीं मानती है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है जब तक जो है जॉब जो है ग्रास रूट लेवल तक यानी कि जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उन तक जो है अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, अगर नीचे के जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयड पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हैं, तो फ्रेंड्स हमारी कंट्री जो है इंक्लूसिवली ग्रोथ जो है नहीं हो रही है हमारी कंट्री की। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये मोटो रहता है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो हमारी कंट्री की, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल है, जो गरीब लोग हैं उनको भी जॉब मिले और डेवलपमेंट भी जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट मतलब जो भी गरीब है उनको भी एजुकेशन मिले, ठीक है, वो भी स्कूल जाए, हर गरीब का बच्चा जो है स्कूल जाए, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी बना रखी है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे जो है, हर बच्चे को प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको हेल्थ मिले, ठीक, जितने भी गरीब लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे से। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाए हैं ताकि वो जितने भी गरीब लोग हैं सबका इलाज हो जाए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने हमेशा चाहे कि हर गरीब का बच्चा पढ़े और हर गरीब का जो है इलाज हो, और हर गरीब की जो लड़की भी है वो भी आगे बढ़े। फ्रेंड्स, जैसे कि स्कीम भी चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी जो स्कीम है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि जो लोगों को है इक्वालिटी की नज़रिए से लोग देखें। फ्रेंड्स, ये भी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है कि हर घर में बिजली हो, हर घर में सिलेंडर हो, कि फ्रेंड्स गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है अपनी तरफ से पूरी कि गरीबों के पास तक भी जो है, अमीर से लेके गरीबों तक भी जो है फैसिलिटी जो है सबको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन। और फ्रेंड्स, एक और बात, जिसने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स वो सब्सक्राइब कर दे। जो भी बंदा सब्सक्राइब करेगा मेरी वीडियो को फ्रेंड्स, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आगे से आगे मेरे नोट्स को देखना पढ़ना, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।